जय माँ। मैं संपूर्णा अंतरधारा से। एक्चुअली आज हम ये वीडियो जो बना रहे हैं आपको हमारे यहाँ पर एक 3 दिन का शिविर ऑर्गेनाइज़ हो रहा है जिसका नाम है स्वक्रिया योग। हम सब लोग देखा जाए तो हम अटके कहाँ पे हैं? हम शरीर के तल पे अटके कि शरीर की हमारी ये बीमारी, किसी का घुटना दर्द हो रहा है, किसी को डायबिटीज़ हो रही है, किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है, कहीं न कहीं हर कोई कहीं डिप्रेशन हो रहा है, तो कहीं न कहीं कि सिर दुख रहा है, कहीं पेट में प्रॉब्लम है, कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो बहुत छोटी-मोटी चीज़ें रहती है। कहीं न कहीं हम पूरे समय शरीर की बीमारियों पे अटके रहते हैं, लेकिन शरीर की बीमारी आती कहाँ से? मन से आती है। तो और मन को हम कैसे ठीक करेंगे? जब हम पाँचों तत्वों से जुड़ेंगे, हम पाँचों तत्वों को एक कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा हमारी मन की बीमारियों पे काम होगा। तो ये मन की बीमारियाँ ठीक करने के लिए जो है वो है स्वक्रिया योग। क्यों हम इसके लिए वीडियो बनाने की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी? क्योंकि उसका रीज़न है कि जब तक हम उस चीज़ की महत्व आपको ना बताएँ, जो हम आपके सामने देने वाले, परोसने वाले, तो पता नहीं चलेगा। अगर हम आपके सामने हीरा भी रख दें, तो हो सकता है आप पत्थर समझ के इसको फेंक दें। इसलिए इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करें स्वक्रिया योग, तो योग से हमारा मतलब होता है योगा। योगा मतलब एक शरीर की ऐसी कुछ एक्सरसाइज़ जिसको हम फिट करने के लिए, बॉडी फिटनेस के लिए करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वो उससे बहुत अलग है। ये आध्यात्मिक लेवल पे है। एक्चुअली इस विधि को बताया गया है श्री श्री आनंदमयी माँ के द्वारा बताया गया है और इसको जो हमें यहाँ पर 3 दिन के शिविर में सिखाने वाले हैं, स्वामी गुरु शरणानंद जी, जिन्होंने ये विधि जो पाँचों तत्वों से रिलेटेड जो पाँचों तत्व हमारे शरीर जिससे बना है, उन इस विधि को 5 अलग-अलग गुरुओं से सीखा है। अब क्या कर कैसे सीखा वो सारी चीज़ें फिर जब आप आएँगे इस शिविर में तो आपको पूरा अच्छे से बताएँगे और ये हर एक कहीं न कहीं कैसे पता चलेगा कि ये पाँचों तत्वों से हमारे शरीर में क्या इफ़ेक्ट आएगा? किस तत्व की अधिकता होने से हमारे शरीर में क्या होगा? कमी होने से क्या होगा? इसके बारे में हम छोटा-सा आपको बताएँगे, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट चीज़ कि स्वामी जी ने ये विद्या 12 सालों तक फॉरेन में सिखाई है और फॉरेन डिवोटीज़ ने सीखने के बाद उसको इतना अच्छे से सीखा कि फिर उन लोगों ने लाखों लोगों को ये विद्या सिखाई है। इतनी महत्वपूर्ण है कि फॉरेनर्स इस भारतीय विद्या को सीख कर दूसरों को सिखा भी रहे हैं और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं और हम भारतीय जिनकी ये विद्या है उसको भुलाकर फॉरेनर्स को फॉलो कर रहे हैं। अ, अब इस क्योंकि कहीं न कहीं हम सब लोग बहुत सारी चीज़ों में अटके हुए हैं, तो वो क्या अटकन है वो हम थोड़ा-सा देखते हैं। सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि हमारा पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी तत्व की अगर अधिकता हो जाएगी, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, पृथ्वी तत्व मतलब भारीपन, तो हमारे शरीर में क्या होगा? भारीपन। भारीपन होगा मतलब आलस्य बढ़ेगा, आलस्य बढ़ेगा, फिर क्या होगा? भय बढ़ बॉडी क्या करती है बहुत जल्दी से भय पकड़ लेती है, एकदम डर लगने लग जाता है। एक छोटी-छोटी सी भी कोई स्ट्रगल टाइम हर किसी के लाइफ में आता है और जैसे वो स्ट्रगल टाइम आता है तो एक डर पकड़ लेता है। तो ये पृथ्वी तत्व की अधिकता के कारण होता है। अगर पृथ्वी तत्व की कमी होती है तो क्या होगा? जिसके अंदर भी पृथ्वी तत्व की कमी होगी, बहुत अस्थिरता होगी, बहुत अनियमितता होगी, अनुशासनहीनता होगी। मतलब कोई अनुशासन की सुबह उठना कब है, कोई एक नियम नहीं है कि हमारी लाइफ का हमारा रूटीन क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे अंदर है, हम सब आप सब लोग अपना खुद का एनालिसिस कीजिए कि किस तत्व की आपके शरीर में कमी है और किस तत्व की अधिकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जल तत्व। अगर हमारे शरीर में जल तत्व हाई हो जाता है, तो क्या होता है हम बहुत कामुक हो जाते हैं। हम बहुत इमोशनली हाई इमोशन हमारे अंदर होता है। फिर मोह पकड़ लेता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर है, तो हम सोचिए कि क्या हो रहा है? हमारे अंदर जल तत्व की अधिकता हो रही है। अगर हमारे अंदर जल तत्व की कमी होगी, तो क्या होगा? तो हम लोग बहुत उदास, दुखी, नीरस, बेचैन, हमको आनंद की हर जगह कमी-कमी लगेगी। हम कहीं भी जाएँगे, कोई बहुत खुश होगा, लेकिन हमको उनके बीच में ऐसा लगेगा यार कैसे यार ये लोग कैसे खुशी मना रहे हैं? हमारे अंदर से तो ये निकलता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब होगी इसका मतलब है कि आपके शरीर में जल तत्व की कमी या अधिकता है। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें अग्नि तत्व। अग्नि तत्व अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वो इंसान बहुत क्रोधी होगा। ज़रा-सा किसी ने कुछ बोला नहीं कि क्रोध आ गया। मतलब लड़ने तक को तैयार हो जाएगा। बहुत हाइपर एक्टिव होगा। आप उसको देख के समझ जाओगे कि इसका क्या तत्व ज़्यादा है। फिर अगर आप वैसे एनालिसिस अपने ऊपर ही करना है, किसी और के ऊपर नहीं। अगर अग्नि तत्व की कमी होगी, तो क्या होगा? हम बहुत भ्रमित हो जाएँगे, बहुत कन्फ्यूज़्ड हो जाएँगे, हमारी लाइफ़ के हम डिसीज़न ही नहीं ले पाएँगे, हतोत्साहित हो जाएँगे हम लोग, अगर हमारा अग्नि तत्व कम होगा तो। अब अगर हम बात करें कि वायु तत्व जिसकी बॉडी में बढ़ जाता है, मतलब वायु का फ्लो बहुत बढ़ रहा है, मतलब हमारे शरीर में बहुत चंचलता आ जाएगी। लोभ भी जो है, मोह भी जो है, वो इसमें भी आता है वायु में कि अगर वायु तत्व की अधिकता तो बहुत लालच, ऐसा होता है ना यार
कि जहाँ हमको कुछ एक चीज़ मिलनी होती है तो हमको लगता है नहीं यार यहाँ से 4 चीज़ मिल जाए हमको, यहाँ से कुछ ज़्यादा मिल जाए हमको, यहाँ से ज़्यादा मिल जाए। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में वायु तत्व की अधिकता है। अगर वायु तत्व की कमी होगी तो क्या होगा? वायु तत्व की कमी होगी तो एक जुड़ाव नहीं हो पाता। हम लोग मतलब सब लोग हैं लेकिन फिर भी क्या होता है फैमिली में या रिलेशन में जुड़ाव नहीं कर पाते, हम बहुत कटे-कटे रहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर क्या है? वायु तत्व की कमी है। प्रेम का अभाव हो जाता है, मतलब ले दे के बात कही जाए तो प्रेम का अभाव हो जाता है। आकाश तत्व, अब आकाश तत्व वैसे तो देखा जाए तो ये चारों तत्व जब बैलेंस होते हैं ना तो ऑटोमेटिक ही वो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आकाश तत्व की अधिकता या कमी आप देखिएगा जब अहंकार बढ़ रहा है खूब या फिर बोलना चाहिए बहुत अकेलापन, वो इंसान बहुत लोनलीनेस फील करता है सबके बीच में, फिर भी अकेला अकेला महसूस करता है। मतलब क्या हुआ कि आकाश तत्व की अधिकता अगर कमी होगी तो क्या होगा? डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील करेगा और एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा अपने आप को। बहुत उसको अंदर ही अंदर घबराहट आकाश तत्व की जब कमी होती है ना, तो हमको एकदम बहुत जल्दी से घबराहट हो जाती है और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा पकड़ने लग जाता है। इसका मतलब है कि ये तत्व की इन सभी तत्वों की हमें कमी या अधिकता है। तो अब ये सोचे समझे कि हमें ये तो पता चल गया कि किसकी कमी है और किसकी अधिकता है। लेकिन अब हमें ये बैलेंस कैसे करेंगे? अब ये एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि अगर इनकी ये बैलेंस होंगे तो हमारी बॉडी में क्या-क्या इसके इंडिकेशंस कैसे पता चलेंगे कि हमारा मतलब हमारी बॉडी में सब चीज़ें सही हो रही है। अगर पृथ्वी तत्व बैलेंस होगा तो शरीर में स्थिरता आएगी, अनुशासन आएगा, हम नियम में चलेंगे, हमारे अंदर से आलस्य खत्म होगा, एक थोड़ी-सी फुर्तीलापन की हमें एक्टिवनेस होगी, हम अभय होंगे। तो ये हमारे इंडिकेशन होंगे कि हमारा पृथ्वी तत्व बैलेंस हो रहा है। फिर बात करें हम जल तत्व, जैसे ही जल तत्व हमारा बढ़िया होता है तो हम एक बिल्कुल मौजा, मस्ती भरी लाइफ, खुश, हमेशा खुश रहेंगे। मन के अंदर एक शांति रहेगी। तो ये चीज़ होती है, एक सहजता का भाव जो होता है ना वो जल तत्व के कारण होता है। फिर अगर हम बात करें हमारे अग्नि तत्व, अगर अगर हमारे अग्नि स्ट्रांग होगी, हमारा अग्नि तत्व बिल्कुल सही होगा, तो हमारी लाइफ में स्पष्टता आएगी कि हमें क्या चीज़ करना है और क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ बताता है हमारा अग्नि तत्व। वायु तत्व, वायु तत्व क्या करता है? अगर वायु तत्व बैलेंस में है तो हम एकत्व का भाव होता है, हम सबसे जुड़ते हैं, घुल-मिलते हैं। स्वीकार भाव एक होता है, ये होता है वायु तत्व का गुण। अगर हम बात करें आकाश तत्व अगर हो गया, मतलब ये चारों बैलेंस अगर आकाश तत्व हो गया तो परमात्मा के प्रति समर्पण। बस यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है? आपको ये 3 दिन का शिविर जॉइन करना पड़ेगा और ये सिर्फ बेसिक है, बहुत बेसिक है। लेकिन आप देखिए, कहीं न कहीं अभी हम लोग थोड़ा-सा भी समय मिलता है तो हम कहीं पिकनिक पे जाते हैं, कहीं कहाँ जाते हैं। क्यों ना हम कहीं कभी हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए भी कहीं जाके 3 दिन ये जगह आप अभी देख ही रहे हैं, इतनी सुंदर है कि यहाँ आके ही आपके अंदर कोई विचार नहीं पैदा होगा। ऑटोमैटिक आप शांत हो जाएँगे। एक अंदर से आप आनंद महसूस करेंगे। इतनी सुंदर प्लेस है, क्योंकि अभी लास्ट हमारा कैंप हुआ था यहाँ पर, बहुत अद्भुत हुआ था, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो 3 दिन का कैंप है, इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको मैसेज में देंगे, आप ज़रूर उसमें पधारें और उससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन्स है, कोई डाउट है तो आप हमसे पूछिए। यहाँ इस आश्रम पे ये कहाँ है? सबसे प्यारी बात ये नर्मदा जी के किनारे पे है। बड़वाह से 20 किलोमीटर दूर नर्मदा जी का किनारा है, ये वहाँ पर ये आश्रम है। यहाँ पे गुरुकुल है, यहाँ पे प्यारे-प्यारे छोटे-छोटे से बच्चे हैं, जो गुरुकुल में शिक्षा लेते हैं। यहाँ पे गौशाला है, यहाँ पे श्री श्री आनंदमयी का मंदिर है, गुरुद्वारा है, यज्ञशाला है, जो आपके पीछे ही दिख रहा है, ये माँ का मंदिर है। और इसके अलावा यहाँ जब आएँगे तो अपने आप ही आपको इतना सुकून महसूस होगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप आना चाहें तो ज़रूर पधारें। ये तो मैंने आपको एक पार्ट बताया, लेकिन इसके साथ-साथ ये बोलेंगे कि इसमें एक बहुत ही सुंदर चीज़ बताई जाएगी आपको, मातृका न्यास, जो हमारी पूरी बॉडी में जितने जॉइंट्स है, जितने अंग है, वहाँ पे क्योंकि मंत्रों का ये जो पूरी विधिया है, इसमें मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों के साथ श्वास पे ध्यान देके हमारे मन को स्थिर कैसे रखें, उन सब क्रियाओं को यहाँ पर आपको बताया जाएगा। इस विधि में विशेषता क्या है? इसमें मंत्र, मन और श्वास इनको एक करना। अब मंत्र की अगर हम बात करें, पूरे ब्रह्मांड में क्या चीज़ चल रहा है? शब्द चल रहा है, ओम, अक्षर, मतलब शब्द वो होता है या बोलना चाहिए अक्षर वो होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि निरंतर चल रही है और ये चीज़ आज साइंस ने भी प्रूफ कर दी है। अगर वो साउंड ना हो तो ना तो हम कभी बोल पाएँगे, ना ही हम सुन पाएँगे।
इसलिए बहुत जरूरी है। तो इस विधि में उसी चीज का उपयोग करके हमारे बॉडी पार्ट्स में हर एक बॉडी के पार्ट पे का एक एक मंत्र होता है, उस मंत्र को आपको सिखाया जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना सुना, धन्यवाद।